हेलो एंड नमस्कार। मेरे हाथ में भी गुजरात जुडिशरी का पेपर जो कि आज 7 मई 2023 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। कई सारे कैंडिडेट एग्जाम के अंदर अपियर हुए हैं और एग्जाम के बारे में आपको फटाफट कुछ बातें बता देता हूं। आज का पेपर इतना अपने आप में टू द पॉइंट और सटीक था कि 120 मिनट का पेपर मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने 90 मिनट्स के अंदर यानी कि 1.5 घंटे के अंदर फिनिश कर दिया था। ओके, अब पेपर के अंदर सवाल थे वो डायरेक्टली उठा के पूछे गए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर कैंडिडेट्स को थोड़ा परेशान किया होगा क्योंकि लॉ के स्टूडेंट का जीके है, करंट अफेयर थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर है जो होता है। बाकी के सवाल बड़े आसान टाइप के रहे। जैसे उन्होंने पूछा कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कौन से सेक्शन के अंदर है, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है कौन से सेक्शन में है, विक्टिम को कहां पर डिफाइन कर रखा है, ऑर्डर 16 के तहत जो लिस्ट ऑफ विटनेस है वो कितने टाइम पीरियड में फाइल है जो करनी चाहिए। इसी तरीके से कि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किसके बारे में बात करता है। यहां पर एक और सवाल सीपीसी को लेकर कि जो फॉल्स और वैक्सियस क्लेम अगर किया जाता है यानी कि सेक्शन 35A की बात की जा रही है तो सेक्शन पूछ लिया कि बताओ वो सेक्शन कौन सा है, कोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। ये बात जो कि बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये कई बार पुराने पेपर्स में आ चुका है। यहां तक कि जो आपके बीच में गुजरात पेपराथन बुकलेट लॉन्च किया था अपने लिंकिंग ऐप के अंदर, उसके अंदर भी आपके सामने यही सवाल कई बार आ चुका है, वापस रिपीट भी है जो यहां पर हो रखा है। ओके, सो कुल मिला के पुराने पेपर जिस कैंडिडेट की अच्छी कमांड थी, जिसका मेडिटेशन वाला मामला अच्छा था, वो आज के पेपर के अंदर कहीं पर भी नहीं चुकेगा, खासकर लॉ के सेगमेंट को लेकर। हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग यूट्यूब पे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको लेके चलता हूं उन कैंडिडेट्स के वॉइस नोट पर जिनसे मेरी कॉल पे बात हुई है, उनके कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप एक रियल टाइम एक्सपीरियंस को फील है जो कर सके। तो आइए सुनते हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग। सबसे पहले गुजरात अहमदाबाद से हमारे बीच में भारती जी जिनसे मेरी बात हुई है, ये जस्ट एग्जाम देकर आए, तो भारती जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आइए सुनते हैं। हेलो भारती जी, तनसुख पालीवाल दिस साइड, लिंकिंग लॉज। यस सर, बोलिए बोलिए। भारती जी आपका कॉल रिकॉर्डिंग पर है, मुझे ये बताओ कैसा रहा पेपर, जस्ट अभी देखकर बाहर आए हो आप। हेलो। हाँ जी, कैसा रहा आपका पेपर। सर बहुत अच्छा था और हमारे पास आपका सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए जो आप मेडिटेशन करवाते हैं फिर आप जो रेंज कवर करवाते हैं उसका हमें बहुत 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 फायदा मिला आज, क्योंकि आज हमें पता चला कि रेंज जो कवर करते हैं उससे क्या बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सर जो रेंज का क्वेश्चन थे वो भी सारे बोला था कि आप मेडिटेशन करना, तो मेडिटेशन से भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिला है सर। फिर सर हमारे ऑन एकेडमी पे जो जीके और रीजनिंग वगैरह करवाते हैं उनका भी सर बहुत फायदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैं सवाल देख पा रहा हूँ आपके, जैसे वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में वॉइड होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक सवाल आ गया, विक्टिम सीआरपीसी में कहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो ये सारे सवाल आप लोगों ने लिंकिंग के माध्यम से अगर याद रखे होंगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आया होगा, नहीं। हाँ सर, क्योंकि आपने जो याद करवाया था वैसे का वैसा ही सारा डिट्टो आ गया है। सारा डिट्टो आ गया है, ओके। सीपीसी सर बहुत बेनिफिट है। सीपीसी का सवाल पूछा गया है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कौन से सेक्शन के अंदर है, आया था सवाल ही इस तरह का। हाँ सर, वो सीपीसी वाले आए थे, फिर सीआरपीसी, फिर सर अभी तो आपका एविडेंस चल रहा है, फिर भी बहुत कम दिन ही हुए। मेन पोर्शन तो आपने 4 तारीख से स्टार्ट किया था, फिर भी हमें उसमें से सवाल आए। सर ऑल ओवर बहुत अच्छा था। फिर कॉन्ट्रैक्ट के थे, कॉन्ट्रैक्ट के थे, कुल मिला के सवाल ज्यादा ट्रिकी नहीं आए ना, जैसे प्रैक्टिकल सवाल ज्यादा घुमा फिरा के। नहीं सर, इतना भी ट्रिकी नहीं पूछा था उन्होंने, इतना भी घुमाया फिरा नहीं था, क्योंकि हमें तो क्या, हम आपके पास से जो तो ये आपने सुना भारती जी का पेपर ओवरऑल किस तरीके से है जो रहा था। इसी के साथ हमारे बीच में अभिषेक जी भी हैं जिनका पेपर का एक्सपीरियंस वो आपके वीडियो शेयर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि और कौन कौन से सवाल जो है आज के पेपर में आए। जैसे एक सवाल पूछा गया कि सीपीसी का सेक्शन 75 जो है जिसमें कमीशन इश्यू होती है, तो निम्न में से कौन कौन से उसके पर्पस है जो हो सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की रेंज क्या है, हम लोग क्लास में कई बार रेंज के बारे में बातचीत करते थे कि रेंज याद करके जाओ भैया, कभी भी आ सकती है। तो रेंज का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कि प्राइवेट डिफेंस का जो मामला है आईपीसी में उसकी रेंज कहां पर मिलेगी। मैकनॉटन रूल ये कौन से सेक्शन के अंदर पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया। कुछ सवाल जीके के बड़े इंटरेस्टिंग थे। एसएमपीएस अब कंप्यूटर का टर्म है ये, तो वो उन्होंने पूछ लिया। यहाँ पर एक सवाल ये भी आया कि ऑर्डर 16 के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस को फाइल करने का टाइम पीरियड क्या है। एक सवाल ये भी था कि सेक्शन 8 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या उस केस में कंडक्ट जो होता है वो रिलेवेंट होता है कि नहीं होता है। बड़ा ही सिंपल सा और सरल सवाल यहाँ पर आपके बीच में पूछा गया था।
सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 60 में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि नॉट अटैचेबल है, अटैचेबल नहीं हो सकती। गीता गोविंदा, गीत गोविंद जो है पुस्तक जो है कविता है, वो किसने लिखी थी। प्रोटेक्शन ऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहां पे पास है, जो किया गया था, वगैरह वगैरह। तो ये सारे सवाल जो इस तरीके से आए गए थे। नाना साहेब किनको कहा जाता है, ये जीके का सवाल है जो पूछा गया। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, तो आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो एसिड यूज करते समय, कौन सा सेक्शन वहां पे एप्लीकेबल है, जोगा ये क्वेश्चन आपके बीच में इस तरीके से पूछे गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 143A का सवाल आया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा गया है which do not form part of the preamble, जो कि preamble का पार्ट कौन सा नहीं है। यानी कि ओवरऑल वी कैन से the paper was easy going one, है ना। और जब भी मामला इजी गोइंग होता है तो मामला बड़ा खतरनाक हो जाता है कट ऑफ को लेकर। अच्छा, अब मैं आपको मिलवाता हूं अभिषेक जी से, जिनसे कॉल पे बात हुई है, उनका फीडबैक क्या है पेपर को लेकर, आइए जानते हैं। हेलो अभिषेक जी, तनसुख दिस साइड लिंकिंग लॉ से। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बताइए, अभी आपने गुजरात जुडिशरी का जस्ट 5 मिनट पहले पेपर अटेंड करके आए हो, कैसा रहा पेपर, किस तरह के सवाल थे? सर पेपर बहुत अच्छा था, और लॉ का पार्ट बहुत अच्छा था सर, रीजनिंग भी अच्छी थी, और थोड़ा सा अवेयरनेस वाले क्वेश्चन थोड़े से स्लाइटली थोड़े से टिपिकल थे। ओवरऑल पेपर सर बहुत अच्छा था। ओके, और जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन बेरेक्ट से ज्यादा थे या मतलब या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन सर, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बेरेक्ट से। और एविडेंस वगैरह में एक का इलस्ट्रेशन वाले थे, आईपीसी में इलस्ट्रेशन वाले थे, एक का क्वेश्चन। बाकी सर मेजॉरिटी डायरेक्ट थे, सीबीसी से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से। एग्जैक्टली, मतलब उसमें मतलब क्वेश्चन को ज्यादा घुमाया नहीं गया कि डिग्री जो है जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद कितने दिनों में डिग्री तैयार करनी है, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया, है ना। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है, वो भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया। हाँ जी, और सर आईपीसी का वो लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग वाला आया था, सेक्शन 45। क्वेश्चन डायरेक्ट है सर, डायरेक्ट आ गए थे ना। अबेटमेंट को सेटिसाइड करना है तो एप्लीकेशन कितने दिन में लगानी है, लिमिटेशन पीरियड का क्वेश्चन आ रखा था। हाँ जी सर, हाँ जी, दैट्स ग्रेट। कुल मिला के 5 का भी क्वेश्चन आया था लिमिटेशन से, डेफिनेशन पार्ट में आया हुआ था सर। ओके ओके, तो आज के पेपर करने में कुछ लिंकिंग या कुछ हेल्प मिली, लिंकिंग मेडिटेशन वगैरह से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओवरऑल अगर सर रिवाइज करने में बहुत बेनिफिशियल। ये आपने वॉइस नोट सुना था अभिषेक जी का भी, जिन्होंने जस्ट अभी एग्जाम फाइट किया ही था गुजरात जुडिशरी का, तो उन्होंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया। तो ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन इस पेपर के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है जीके करंट अफेयर को लेकर जो हिस्ट्री के सवाल थे उन्होंने परेशान जरूर किया होगा, लेकिन कहीं की लॉ का जो मामला है, आपके कंप्यूटर के जो सवाल थे, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, उनके अंदर कैंडिडेट्स ने एक ही चीज की है, वो है बल्ले बल्ले। कहने का मतलब अब देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन लिंकिंग लॉस पर ही आपके बीच में आएगा। आज शाम को तैयार रहिएगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, वो भी डायरेक्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि इस तरह का फर्स्ट रिएक्शन आपको कैसा लगता है। थैंक यू।